पहला क्वेश्चन है, अलबरूनी अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फ़ारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो महमूद गजनवी, जो महमूद गजनबी है, महमूद गजनी के नाम से भी जाना जाता है, उसके दरबारी कवि थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगे तो स्टडी विद संजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गोली की तरह हम वन लीनियर डिस्कस करेंगे बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रथम स्रोतों में से धर्म ग्रंथ के कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है जादू टोने से संबंधित है, सामवेद आपका संगीत विद्या से संबंधित है, और ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है। और वेद त्रयी में अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी में आते हैं। सबसे पहला ऋग्वेद है और अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। सबसे बाद में लिखा गया ग्रंथ जो धार्मिक ग्रंथ है वो अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। अगला है, मत्स्य पुराण में हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण में हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो ठट्टा में हुई थी, याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं MBT, के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक बना था MBT के बाद दिल्ली का शासक, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन का छोटा भाई था रज़ब, रज़ब का बेटा था फिरोज शाह तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे होशियार और पढ़ा लिखा शासक अगर कोई था तो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू माता से उत्पन्न होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए थे? तो खराज, खम्स, जजिया और जक़ात, ये जो है कर लगाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जजिया जो है गैर मुस्लिम के ऊपर लगता था, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान खैरात, खैरात बांटते हैं ना, खैरात किसको बांटोगे? जिसके पास पैसे नहीं होंगे, अर्थात जो गरीब होंगे उन्हीं को तो खैरात बांटे जाएंगे। तो दीवान खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, और गरीबों की सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? तो 5 नहर बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? 30। मतलब इसके टाइम पर जो नहर और तालाब ये काफ़ी बनवाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलवाए थे? तो अदूधा, विख और शंसगानी नाम के सिक्के चलवाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ये सिक्के चलवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया था। अगला है, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवा कर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था? तो मेरठ तथा टोपरा से इसने अशोक स्तंभ को मंगाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था, तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। फतवा ए जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? बर्नी ने की थी, याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फतूहात ए फिरोज शाही। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन